Good morning, students. I am Raviraj from Ketura, Nevada, and I am the director of Sensible Science Coaching Center. Dear students, welcome all of you to the Sensible Science Coaching Center. And today I am going to start the topic name carbon and its compounds. Dear students, this topic is very important for the matriculation of Bihar board exam. As you know, dear students, today I am going to teach you about hydrocarbon, because I have taught you previous class about hydrocarbon. Hydrocarbon is divided two parts. Dear students, first name is saturated hydrocarbon and second name is unsaturated hydrocarbon. तो dear students, पिछली वीडियो में आप लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े होंगे कि हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। कौन सा? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो dear students, let us start about hydrocarbon, because I am going to share with you, I am going to discuss with you dear students about hydrocarbon. dear students, आप लोग ध्यान देंगे, आज का टॉपिक dear students बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है dear students, जिस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो प्यारे बच्चों, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बस उसी का आज हम लोग अगला प्रोसेस में डियर स्टूडेंट जा रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ने जा रहे हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज वो सारा चीज हम लोग एक साथ बैठ के देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तैयार हो जाएं। आज का मेरा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, वो सारा पिछली वीडियो देख के है ना इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, ताकि पिछली वीडियो देखने के बाद क्या होगा, सारा टॉपिक आप लोगों को समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तैयार हो जाएं। आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, और इस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज का डियर स्टूडेंट्स टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन, जो कि पिछले वीडियो में पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे आज हाइड्रोकार्बन, HYDROCARBON। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेरे पास हाइड्रोकार्बन। पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया। तो पहला भाग और ये है डियर स्टूडेंट्स दूसरा भाग। पहला भाग को हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला जो भाग है डियर स्टूडेंट्स वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो भाग है डियर स्टूडेंट्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा भाग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसे इंग्लिश में हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा भाग है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट्स, पहला भाग है मेरे पास हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें से पहला हम लोग को भाग में क्या जानते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या डियर स्टूडेंट्स? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में पढ़े होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? एल्केन पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्केन पढ़ेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर में हम लोग एल्कीन, ALKN एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे, ALKYNE। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का वीडियो जो है वो एल्केन से रिलेटेड है, एल्कीन से रिलेटेड है और एल्काइन से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज हम लोग एल्केन का जो डिस्कस कर रहे हैं वो एल्केन किसके अंदर में पढ़ेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन और एल्काइन का जो डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स
वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि आज जो हम लोग हाइड्रोकार्बन जो पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसे इंग्लिश में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक ही पढ़ेंगे जिसे एल्केन के नाम से जानते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम दो पढ़ेंगे, एक एल्किन पढ़ेंगे और दूसरा एल्काइन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे एल्केन जो पढ़ेंगे, एल्केन के लिए इसमें एक बॉन्ड होता है, एक यदि बॉन्ड होता है तो वो एल्केन कहलाता है, और यदि डबल बॉन्ड होता है डियर स्टूडेंट्स तो एल्किन वो कहलाता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एल्काइन कहलाता है। ये शॉर्ट में डियर स्टूडेंट्स मैं अभी बता रहा हूं, इसका फिर विस्तृत रूप से हम बात करेंगे एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक मेरे पास है एल्केन, कि एल्केन क्या है, और एल्केन जो पढ़ेंगे किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो सबसे पहले ये जाना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिफिनेशन की ओर चलते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है डियर स्टूडेंट मेरे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंधन जिसे इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंधन यानी एकल बंधन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या होता है डिफिनेशन समझेंगे। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु यानी इसमें जो कार्बन परमाणु है डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंधन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट इसे हम किस नाम से जानते हैं, एल्केन के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का मेरा टॉपिक है एल्केन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन क्या है, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग ये पढ़े हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो परमाणु होता है यानी सी जो होता है एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, या तो उसको एल्केन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम नोट के लिए कर सकते हैं, नोट पर ध्यान देंगे। कार्बन के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं, और जो सी का प्रयोग करते हैं तो ये कितने बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं,
सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो वह कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो एल्केन कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर विस्तृत रूप से इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि एल्केन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक अंडरस्टूड यू। यहाँ तक मुझे आशा है डियर स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल टॉपिक आप लोग समझे होंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। फिर अगले प्रोसेस में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एल्केन के बारे में फिर आगे चलते हैं कि एल्केन फिर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी का टॉपिक है मेरे पास एल्केन का। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एल्केन के बारे में समझेंगे कि एल्केन होता है क्या। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, ALKANE। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे एल्केन के बारे में। तो एल्केन में जो वर्ड जो है डियर स्टूडेंट्स, ये जो शब्द है एल प्लस एन, तो एल्क जो है ये वर्ड रूट है और एन आपका क्या है, सफिक्स है। पिछली वीडियो में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर एल्क प्लस एन। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, एल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये एक फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स एल्केन के लिए निकालने के लिए। वेयर जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, यानी n जो डिनोट करता है डियर स्टूडेंट्स वो कार्बन की संख्या को डिनोट करता है। यहां पर हम लोग सच मान सकते हैं डियर स्टूडेंट्स n के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ भी मान सकते हैं। जो n किसको डिनोट करता है, वो नंबर को डिनोट करता है। तो अभी हम लोग क्या डियर स्टूडेंट्स क्या देखें, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जहां n क्या होता है भाई, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या को वो डिनोट करता है। क्या, n बराबर क्या मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हम लोग क्या पढ़े डियर स्टूडेंट्स, अभी एल्केन पढ़े। फिर नोट में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर ध्यान देंगे, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली सिंगल बॉन्ड। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन एटम्स जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। जैसे सच एज एग्जांपल में, जैसे डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, स्ट्रैट चेन में हम लोग कार्बन को बना रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सभी कार्बन है और ये सभी कार्बन जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिंगल, ओनली सिंगल बॉन्ड से। तो डियर स्टूडेंट जितना भी कार्बन देख रहे हैं आप, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है भाई, सिंगल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे कि एल्केन में जितने भी कार्बन होंगे वो स्ट्रैट चेन में होंगे, सीधी श्रृंखला में होंगे और सभी जो है ना वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं डियर स्टूडेंट कि किस प्रकार हम लोग CnH2n+2 का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप लोग रेडी रहेंगे, मुझे आशा है कि ये टॉपिक यहाँ तक आप लोगों को अच्छा तरह से समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम लोग फिर जो टॉपिक चल रहा है डियर स्टूडेंट्स वो भी आसानी से समझ आएगा। लेकिन यहाँ तक ध्यान रखना है कि एल्केन के लिए परिभाषा क्या है, CnH2n+2, जिसको n बराबर क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन। तो फिर इसका एक एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स एल्केन के लिए। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि नोट में कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन का जो एटम होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा रहेगा, कितना भाई, सिंगल बॉन्ड से हमेशा जुड़ा रहेगा।
अब इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट। सपोज दैट डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स एल्केन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हम n बराबर 1 मानते हैं, डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे आप लोग, यदि n बराबर 1 मानते हैं, n बराबर 1, क्योंकि अभी हम क्या बताए, नंबर ऑफ कार्बन, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन, चाहे n का मान 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n बराबर 1 लेते हैं तो मेरे पास एक फार्मूला है डियर स्टूडेंट एल्केन के लिए। एल्केन के लिए क्या फार्मूला, मेरे पास फार्मूला है GF। GF का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, G से जनरल, F से फार्मूला, ये नहीं जनरल फार्मूला जो हम शॉर्ट में यहाँ पर ले सकते हैं, जनरल फार्मूला, उसके लिए हम लोग GF का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट GF के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या है, CnH2n + 2। यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या देख रहे हैं, n का वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जहां जहां पर डियर स्टूडेंट्स n है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 का मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर C का C देंगे, n की जगह पर डियर स्टूडेंट क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर यहाँ H2 गुना n की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, प्लस क्या देना है, 2। डियर स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों आप लोग से ध्यान से देखेंगे, जब n का मान 1 हो, मेरे पास जनरल फार्मूला मालूम हो, सबसे पहले जनरल फार्मूला को लिखना है, CnH2n + 2 लिखना है। जहां जहां पर डियर स्टूडेंट्स 1 है उसके जगह पर हम लोग 1 बैठाएंगे। C n की जगह पर क्या रखेंगे, 1, C × 1, H2 2 में फिर क्या है n की जगह पर 1 + 2। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यदि C को 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है भाई, C होता है, H की जगह पर H को रखते हैं, 2 को 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है, प्लस मेरे पास क्या आता है, 2। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मेरे पास CH 2 और 2 क्या होता है, 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखना है, मेरे पास CH4 आ गया। तो CH4 डियर स्टूडेंट्स क्या है, इसका कौन सा नाम दे, तो डियर स्टूडेंट्स नाम देने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि आप इसे क्या नाम दे सकते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में चले जाएंगे डियर स्टूडेंट, आपको बताया गया C1, C2, C3, C4, C5, इस तरह से डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में बताया गया, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। और आपको बताया गया डियर स्टूडेंट्स कार्बन 1 होता है तो ये मिथ होता है, कार्बन 2 होता है तो ईथ होता है, फिर कार्बन 3 मिथ ईथ ये होता है प्रोप, फिर क्या होता है ब्यूट, फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट पेंट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आपको उसे याद रखना होगा कि C1 के लिए मिथ का प्रयोग करेंगे, C2 होगा तो उसे ईथ के रूप में जानेंगे, C3 होगा तो प्रोप जानेंगे, C4 होगा तो ब्यूट जानेंगे, C5 होगा तो पेंट जानेंगे। इसी तरह हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो नामकरण करने के लिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए CH4, तो डियर स्टूडेंट्स कार्बन के पहले कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन का 1 छिपा हुआ मतलब C1। तो डियर स्टूडेंट्स C1 के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, मिथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन नेम में क्या देंगे, इसको हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए मिथ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे MITH मिथ। डियर स्टूडेंट्स कार्बन के लिए क्या हुआ, मिथ। अब ये देखना है मिथ तो है लेकिन हमारा पढ़ाई किसका हो रहा है, एल्केन का, तो ये वर्ड रूट हो गया। जिस प्रकार एल्क वर्ड रूट है उसी प्रकार मिथ वर्ड रूट हो गया। इसमें सफिक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, ANE, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिथ प्लस ANE बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट, मीथेन, METHANE मीथेन। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या देखें, CH4 का नामकरण क्या आ गया, मिथ प्लस AME बराबर क्या हो गया, मीथेन। तो उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स यदि हम C बराबर 2 मानेंगे तो C बराबर जब यहाँ पर 2 आएगा तो C से क्या लेना है, ईथ, तो ईथ प्लस ANE क्या हो जाएगा, इथेन। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। तो जैसे अभी हम 1 माने, यदि 1 की जगह पर डियर स्टूडेंट्स अभी हम 2 मानते हैं, इसके लिए 2 का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको। यदि डियर स्टूडेंट व्हेन n बराबर 2, यदि हम सपोज दैट n का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, n बराबर 2, मेरे पास एक जनरल फार्मूला होता है जिसको हम लोग GF से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। GF बराबर क्या होता है भाई, आपके पास लिखा हुआ CnH2n + 2, तो यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट CnH2n + 2। तो डियर स्टूडेंट CnH2n + 2 है, तो अब क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, 2 का वैल्यू बैठाएंगे। मेरे पास C का C होगा, n के स्थान पर क्या बैठाना है,
कार्बन नंबर क्या है 2, यहाँ 2 देना है इंटू एच 2 गुना 2 करना है प्लस 2। डे स्टूडेंट फिर ध्यान देंगे, सी का सी, एन का वैल्यू 2 देंगे, एच का एच, 2 का 2, एन की जगह पर 2 प्लस 2। अब डे स्टूडेंट क्या करना, C2 हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पर 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या होगा भाई 4 होगा, प्लस फिर क्या करना है 2 करना है। इस तरह से डे स्टूडेंट C2 हो जाएगा, 4 और 2 क्या होता है भाई 6 होता है। तो डे स्टूडेंट्स अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, ये जो डे स्टूडेंट C2H6 आया ये आपका एक संगठित नाम हुआ, ये एक संरचना सूत्र नहीं है, ये एक संगठित नाम हो गया डे स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग आणविक फार्मूला भी कहते हैं। अब इसके लिए हम इसको नामकरण करेंगे डे स्टूडेंट, बिल्कुल इजी नामकरण करना है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे डे स्टूडेंट्स तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले वीडियो को देखें ताकि बेहतरीन रूप से फिर समझ आएगा। डे स्टूडेंट यहाँ देखना कार्बन की संख्या कितना है 2, यहाँ पर देखना है C1 C2, तो C2 में क्या है डे स्टूडेंट ईथ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे ईथ, ETH। अब प्लस में यहाँ पर सफिक्स में क्या है N, तो यहाँ पर क्या लगा देना है ANE। तो डे स्टूडेंट इस तरह से क्या होगा ईथ प्लस ANE बराबर हो जाएगा इथेन, ETHANE। तो इस तरह से डे स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे ईथ प्लस ANE, तो ये क्या हो जाएगा एथेन, ETHANE। तो डे स्टूडेंट उसी प्रकार इसका पहला में हम लोग क्या पढ़े थे मेथेन, दूसरा क्या पढ़े थे एथेन, यदि 3 मानेंगे प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। इसी तरह डे स्टूडेंट्स क्या होगा बार बार वो चेंज होता रहेगा। तो डे स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं जनरल फार्मूला एल्केन का पढ़े हैं, और डे स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और डे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो बिल्कुल अभी हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर हम डीपली इसका लेके चलेंगे। अभी सिर्फ ये एक सीरियल होता है डे स्टूडेंट, जिस प्रकार फिल्म को देखते हैं और पहले जो सीरियल होता है डे स्टूडेंट्स, बस उसी प्रकार ये एक प्रकार का सीरियल है डे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसको आप लोग समझेंगे, फिर इसका डीपली आपको जानकारी देंगे डे स्टूडेंट्स। और आपसे काइंडली हम ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं डे स्टूडेंट्स कि टोटल जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो को जो है ना शुरू से अंत तक ले देखने का प्रयास करें, सभी पार्ट को आप देखें पार्ट 1 से, ताकि सभी पार्ट 1 से देखने के बाद क्या होगा बेहतरीन रूप से सारा समझ आएगा। क्योंकि ये टॉपिक जो है डे स्टूडेंट ये काफी थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, आप इजी से लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको बेसिक जानकारी लेने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमेशा पार्ट 1 करके देखने का प्रयास करें डे स्टूडेंट, ताकि आप लोग को बेहतरीन रूप से समझ आ जाएगा। डे स्टूडेंट आपसे ये कहना चाहते हैं यदि आप फिल्म जाते हैं देखने के लिए, सिनेमा हॉल में बैठते हैं और यदि सिनेमा हॉल में आप हाफ टाइम के बाद पिक्चर देखने के लिए पहुंचे वहां पर, तो क्या फिल्म का इंटरेस्ट मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हाफ निकल चुका है, उसका जो कहानी होता है स्टोरी डे स्टूडेंट वो हाफ गुजर जाता है और हाफ से देखते हैं तो उसका मजा नहीं आता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इंटरेस्टिंग देखने में नहीं लगता डे स्टूडेंट। तो उसी प्रकार कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो शुरू से देखें, पार्ट 1 से देखें, ताकि मजा लगे आप लोग को और उसमें सीखें भी डे स्टूडेंट। तो आई होप डे स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि शायद ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं डे स्टूडेंट्स। आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा, और डे स्टूडेंट आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग बिल्कुल शुरू से अंत तक ले देखें, और देख के मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे सब्सक्राइब कर शेयर करने का प्रयास करेंगे डे स्टूडेंट्स। और इसके लिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।